हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9th स्टैंडर्ड के साइंस के 8th चैप्टर के बारे में, जो कि है यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ज़्यादा बेसिक से और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं या माइक्रोब्स क्या होते हैं, राइट। तो माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, ऐसी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम लोगों को नेकेड आइज से, मतलब बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट्स के नहीं दिखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोब्स। ओके, नाउ माइक्रोब्स अगर हम लोग ऐसे नहीं देख सकते तो उनको कैसे देखेंगे, हम लोग उनको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, राइट। अलग अलग माइक्रोस्कोप्स आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप्स, तो उनकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं, राइट। सो ये हो गया अबाउट what are microbes and how we can see the microbes. Now let's talk about useful and harmful microorganisms, right। हम लोगों ने सुना हुआ है बैक्टीरियाज एंड वायरसेस आर नॉट यूजफुल टू अस, वो हम लोगों को हमेशा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बट हमेशा ऐसा होता नहीं है, राइट। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं और हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो हो सकता है मेरे स्किन पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, और होंगे ही, डेफिनेटली होंगे। हमारे स्टमक के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट। हमारे स्वेट पोर्स के यहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, वहाँ पर भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैथोजेंस, राइट। तो हम लोग बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ओके, नाउ तो दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो एक एक करके क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और कुछ पैथोजेंस यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लैक्टोबैसिली, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अलग अलग कर सकते हो, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लैक्टोबैसिली। नाउ लैक्टोबैसिली क्या होता है, राइट। अभी लैक्टोबैसिली कहाँ मिलता है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। जो हम लोग घर में कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अच्छी खासे अमाउंट में लैक्टोबैसिली होता है, राइट। नाउ हाउ कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड, हमारे घर में कर्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, हमारी मम्मी कर्ड कैसे बनाती है, या फिर कहीं पे भी जो कर्ड बनता है वो कैसे बनता है, उसका एक सिंपल प्रोसेस क्या है, हमारे पास मिल्क है और लास्ट टाइम का बचा हुआ थोड़ा बहुत भी कर्ड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा कर्ड बना सकते हैं। कैसे करेंगे ये काम, हम लोग क्या करेंगे, जो पुराना हमारे पास थोड़ा सा कर्ड बचा है उसको मिल्क में डाल देंगे और एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम लोग रख देंगे। तो होता क्या है, हम लोगों को मिल जाता है पूरा का पूरा नया कर्ड, राइट। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कर्ड को प्रिपेयर करते हैं। ओके, नाउ ये होता क्या है, अभी बैकग्राउंड में क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। अब कर्ड बनते टाइम होता क्या है, अभी जो पुराना कर्ड है उसमें क्या होते हैं, थोड़े बहुत लैक्टोबैसिलीज होते हैं, राइट। जो ओल्ड कर्ड है उसमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलीज होते हैं। अब जैसे हम लोग इसको नए मिल्क में डाल देते हैं, राइट, तो मिल्क क्या होता है, थोड़ा बहुत मीठा होता है, राइट। तो उसके अंदर क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो जैसे ही वो नए हम लोगों ने कर्ड में डाल दिया, यानी नए मिल्क में डाल दिया, तो ये लैक्टोबैसिलीज क्या करते हैं, मिल्क का शुगर खा के लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। मिल्क में कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज शुगर को खा के वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में। और ड्यू टू लैक्टिक एसिड मिल्क में क्या होता है, कोagulation होता है। क्या होता है, मिल्क में कोagulation होता है। तो कोagulation का मतलब क्या है, जो सारे के सारे फैट मॉलिक्यूल्स हैं मिल्क में से, वो अलग होके क्या होते हैं, कोagulate हो जाते हैं, जम जाते हैं, और जो बाकी के मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं, मिल्क से अलग हो जाते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोagulation ऑफ मिल्क। बाय दिस प्रोसेस हमारा क्या होता है, कर्ड प्रिपेयर होता है, राइट। नाउ लैक्टोबैसिलाई को हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, थोड़ा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं।
नॉर्मली जब हम लोगों का थोड़ा बहुत पेट ख़राब हो जाता है या फिर पेट में दर्द होता है तो हम लोगों को घर पे क्या एडवाइस करते हैं, या फिर डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर क्या करता है, क्या एडवाइस करता है कि थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो, अपने जो डाइट में दही बढ़ा सकते हो, कर्ड ले सकते हो, या फिर बटर मिल्क ले सकते हो जो कि हम लोग कर्ड से ही बनाते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोलता है डॉक्टर, या फिर हमारे घर में ऐसे सजेस्ट क्यों करते हैं? अभी अगर हमारा पेट में डिस्कम्फर्ट है तो वो दो रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो पहला इनडाइजेशन है, मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, दूसरा रीज़न हो सकता है कि कोई दूसरा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया हो, हमारे पेट में चले गया हो। नाउ कर्ड क्या करता है, व्हाट डज कर्ड डू? ओके, कर्ड में होते हैं बहुत सारे लैक्टोबैसिलाई, एसिड। ये क्या होता है, हमारे जैसे ही पेट में जाते हैं, एंड एसिड का मेन फंक्शन क्या है? एसिड का मेन फंक्शन है वो क्या कर सकता है, सारे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मार सकता है, राइट, किल कर सकता है। जैसे ही वो जाता है हमारे पेट में तो लैक्टोबैसिलाई की वजह से, और वो जो एसिड प्रिपेयर किया है लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलाइज ने, वो क्या होता है हमारे पेट में चले जाता है और वो धीरे धीरे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको मार देता है। और लैक्टोबैसिलाई अगर हमारे पेट में है तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही होता है, वो हमारे पेट को क्या करेगा, इन लॉन्ग रन थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखेगा। नाउ इन दैट वे ये क्या करता है, हमारे पेट को थोड़ा सा सिक्योर करके रखता है, राइट। तो ये था यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आप लोगों को लैक्टोबैसिलाई के बारे में और उसका यूज़ बता दिया, राइट। नाउ आप लोगों ने बहुत बार ऐसे टीवी पे ऐड देखे होंगे अबाउट प्रोबायोटिक्स, राइट। प्रोबायोटिक्स के ऐड देखते हैं हम लोग बहुत बार, जैसे याकुल्ट, राइट। याकुल्ट का ऐड आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। नाउ ये याकुल्ट है क्या? याकुल्ट एक्चुअली में क्या होता है, याकुल्ट के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। यानी हमारे याकुल्ट में भी क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग पीते हैं, राइट। तो ये याकुल्ट में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे पेट में जाके क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं, ठीक है, हमारे डाइजेशन को और थोड़ा इन्हांस करते हैं, अच्छा करते हैं, राइट। ये इनको प्रोबायोटिक्स क्यों बोलते हैं? प्रो मतलब यूज़फुल, राइट। प्रो मतलब यूज़फुल, बायोटिक्स मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबायोटिक्स। इससे क्या होता है, हमारा जो भी डाइजेशन सिस्टम होता है बहुत अच्छा हो जाता है। ये बैक्टीरिया हम लोगों को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसीलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, राइट। अगर हम लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं है तो हम लोगों के लिए ये क्या है, नेसेसरी है। अदरवाइज़ अगर हम लोग कर्ड भी ले रहे हैं डेली बेसिस पे तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, राइट। नाउ थोड़ा बहुत यूजेस देख लेते हैं लैक्टोबैसिलिस का। नाउ लैक्टोबैसिलिस का बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छा, मिल्क का जो भी पूरा का पूरा डिवीजन है मिल्क के प्रोडक्ट्स का, उसमें हमारा लैक्टोबैसिलाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे अगर मिल्क से कर्ड बनाना है, दही बनाना है, राइट, योगर्ट बनाना है, दही यानी कर्ड एंड योगर्ट थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है। तो अगर हम लोगों को योगर्ट बनाना है, बटर मिल्क बनाना है, घी बनाना है, इवन अगर हम लोगों को चीज़ बनाना है तो भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को लैक्टोबैसिलिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इट इज़ यूज़फुल फॉर फर्मेंटेशन, राइट। फर्मेंटेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलिस का यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन किसके लिए यूज़फुल है? फर्मेंटेशन मतलब जहाँ पर हम लोगों को शुगर की ज़रूरत नहीं होती बट हम लोगों को सॉर टेस्ट की ज़रूरत होती है, खट्टे टेस्ट की ज़रूरत होती है, टैंगे टेस्ट की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों में हम लोगों को फर्मेंटेशन करना पड़ता है ऑफ शुगर, राइट। तो जैसे हम लोग साइडर, जो एप्पल साइडर विनेगर होता है या कोकोआ होता है, ये सारे ड्रिंक्स बनाने के लिए या फिर ऐसे एप्पल साइडर विनेगर बनाने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलाइज का यूज़ करते हैं, राइट। आप लोगों ने देखा होगा चाइनीज़ शॉप पे हम लोग जो विनेगर यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलाई का यूज़ होता है। कोकोआ को भी फर्मेंट करना पड़ता है। अगर हम लोगों को चॉकलेट बनाना है तो कोकोआ जो सीड्स होते हैं उनको फर्मेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम लोग लैक्टोबैसिलाइज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा लैक्टोबैसिलाइज का क्या यूज़ है, लैक्टोबैसिलाइज विथ सम अदर यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे जो एब्डोमिनल पेन होता है, राइट, ड्यू टू बैड बैक्टीरियाज, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं विद दी लैक्टोबैसिलाइज। अभी इसके अलावा जो हम लोग चारा खिलाते हैं, राइट, चारा यानी फॉडर,
ठीक है, फॉडर जो काव को फॉडर या फिर दूसरे कैटल्स को फॉडर देते हैं, तो उस फॉडर को भी हम लोग क्या करते हैं, रात भर ऐसे ही रख देते हैं, राइट, विथ सम लैक्टोबैसिलाइज। तो उससे क्या होता है, उनमें क्या आ जाता है, एक सॉर टेस्ट, टैंगी टेस्ट आ जाता है, खट्टा टेस्ट आ जाता है। और ये एसिडिक या फिर खट्टा टेस्ट, या ये जो खट्टा, या हम लोग क्यों बना रहे हैं उसको, ताकि जो हम लोगों का जो काव है या फिर कैटल है, वो जब उसको खाए तो उसके पेट में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उससे वो मर जाए। और क्या होगा, फिर हमारे कैटल्स को ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी, जिससे हमारा कैटल अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करेगा या फिर उसकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉडर में भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइप ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस में लैक्टोबैसिलाइज का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोगों को ब्रेड बनाना है, राइट, ब्रेड का जो डो होता है उसमें भी बहुत सारी शुगर होती है, उसको भी फर्मेंट करना होता है। और फर्मेंटेशन के वजह से हमारा जो ब्रेड होता है वो इतना ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाता है, राइट। अगर यहाँ पर हम लोगों को चाहिए ब्रेड में हम लोग लैक्टोबैसिलाइज का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यीस्ट का भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोगों को बहुत सारे टाइप ऑफ वाइन्स बनानी होती है तो उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं लैक्टोबैसिलाइज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलाई क्या कर सकता है, अच्छा फर्मेंटेशन कर सकता है, राइट। नाउ अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप के यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये हमारे लिए काइंड ऑफ यूज़फुल है, बट इनडायरेक्टली यूज़फुल है, डायरेक्टली ये यूज़फुल नहीं है। इनको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। तो उसमें से एक बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को दिया है जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। क्या नाम है इसका, राइजोबियम। तो ये राइजोबियम कैसे हेल्प करता है हम लोगों को, तो ये हम लोगों को डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है। ये किसको हेल्प करता है, ये हेल्प करता है लेगुमिनस प्लांट्स को, ठीक है। ये जो ये है राइजोबियम, ये हम लोगों को डायरेक्टली हेल्प नहीं करता। ये किसको हेल्प करता है, लेगुमिनस प्लांट्स को हेल्प करता है, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो ये ऐसे प्लांट्स को हेल्प करता है। नाउ ये जो लेगुमिनस प्लांट्स है, उनको प्रोटीन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इनको प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन्स की, ठीक है। इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन के, अच्छे क्वांटिटी में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। सारे प्लांट्स को पड़ती है, बट लेगुमिनस प्लांट्स को थोड़ी इनकी ज़्यादा नीड होती है, ओके। नाउ तो ये नीड, ये क्या कर सकते हैं, ये जो लेगुमिनस प्लांट है वो अकेले पूरा नहीं कर सकते। तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम जितने भी उसके रूट्स होते हैं लेगुमिनस प्लांट के, उसके आसपास सूख जाता है या फिर उसके आसपास रहता है। ये जो राइजोबियम है, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है टू दी लेगुमिनस प्लांट्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो प्रोटीन बनाते हैं, ऐसे प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, ये नाइट्रोजन। इसके बदले में वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। तो वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इनको क्या दे रहे हैं, प्लांट्स दे रहे हैं इनको बहुत सारा शुगर, और ये प्लांट्स को क्या दे रहे हैं, ये प्लांट्स को दे रहे हैं नाइट्रोजन, ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन। तो इससे क्या हो रहा है, इनके अंदर गिव एंड टेक रिलेशनशिप बन गई। ऐसे गिव एंड टेक रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और ये जो बैक्टीरिया इस सिम्बायोसिस में हेल्प कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो जो इसीलिए हम लोग आजकल फार्मर्स को बोलते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है, ठीक है, तो उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से क्या होता है, ये जो राइजोबियम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज हो जाते हैं। इसके वजह से हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को फार्मर्स को सजेस्ट करना चाहिए कि वो लोग जितना हो सके उतना जो ऑर्गेनिक हमारा फर्टिलाइज़र्स है उनका यूज़ करें, तो जिससे क्या होगा, अच्छा क्रॉप जनरेट होगा, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो लेगुमिनस क्रॉप्स है उनके लिए, क्या, राइजोबियम, राइट। इसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ अब हम लोग बात करेंगे अबाउट यीस्ट। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट यीस्ट। तो यीस्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यीस्ट ये क्या है, ये भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बट ये बैक्टीरिया नहीं है। ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ फंगाई है। क्या है, फंगाई। ये हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में से कौन से ग्रुप में आएगा, फंगाई वाले ग्रुप में आएगा। फंगस है, ये टाइप ऑफ फंगस है, बट बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए हम लोगों को दिखाई नहीं देता। ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अपने नंबर को कैसे बढ़ाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग से क्या करता है, ये अपना नंबर बढ़ाता है। इसके अलावा ये एक हेट्रोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब है,
और इसको बड़ा होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको कार्बन कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे शुगर या फिर ऐसे अदर मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ इनके कितने सारे टाइप्स अवेलेबल है हमारे आसपास, अराउंड 1500 टाइप ऑफ फंगस यानी यीस्ट हमारे आसपास क्या है, प्रेजेंट है, राइट। नाउ इनका यूज बहुत अलग अलग डायरेक्शन में होता है, अलग अलग फील्ड्स में होता है, राइट। और इनका यूज़ क्या है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जो हम लोग पाव खाते हैं या फिर ब्रेड खाते हैं, इनमें भी क्या होता है, ये यीस्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, एज सेम एज लैक्टोबैसिलाई, ये क्या करते हैं, शुगर को खाते हैं और वहाँ पर क्या जनरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा ये ब्रेड प्रिपरेशन में यूज़ होता है, या फिर जो अल्कोहल जो होता है उसके प्रिपरेशन में, जो हम लोग सैनिटाइज़र लगाते हैं, हम लोग उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। जो हमारे गांव में क्रॉप्स होते हैं, राइट, जैसे शुगर क्रॉप्स, तो शुगर क्रॉप यानी जो केन शुगर होता है, केन, उसका जो क्रॉप होता है, उसमें से जब हम लोग शुगर निकाल लेते हैं, तब भी क्या होता है, बहुत सारा जो शुगरी पार्ट है या फिर शुगर होता है, वो केन के जो वहाँ पर बचा हुआ भाग है, उसमें अवेलेबल रहता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी क्या जनरेट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल हम लोग वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, विच कैन बी यूजफुल एज अ सैनिटाइज़र ऑल्सो। नाउ डेज हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल में भी कुछ इथाइल अल्कोहल को मिक्स करते हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायो रेमेडिएशन। यीस्ट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बायो रेमेडिएशन करते हैं, राइट। नाउ बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है, बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अभी बायो रेमेडिएशन मतलब, अगर हम लोग बायोलॉजी को यानी हमारे आसपास के नेचर को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। मतलब अगर हमारा आसपास का जो नेचर है वो किसी कारण से ख़राब हो गया, किसी रीज़न से हम लोगों ने उसको डैमेज पहुंचा दिया, तो उसको फिर से रिकवर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो रेमेडिएशन बोलते हैं, राइट। तो हाउ वी कैन डू बायो रेमेडिएशन, यानी हम लोग अपने नेचर को वापस से वो जो डैमेज हुआ है उसको वो कैसे हटा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। तो यीस्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप है येरोविया लाइपोलिटिका। ये यूज़फुल है टू एब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल। पाम जो ऑयल होता है उसका जब प्रोडक्शन होता है तो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, येरोविया लाइपोलिटिका, इस माइक्रोब का यानी यीस्ट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब हैवी मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब हम लोग ज़मीन में से जब हैवी मेटल्स निकालते हैं, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, राइट। इनका यूज़ करके उसमें से जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं उनका भी इससे एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं। इसके अलावा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक ऐसा यीस्ट है जो क्या कर सकता है, आर्सेनिक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा हमारे ओशन में कभी कभी क्या होता है, जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, राइट, ऑयल टैंकर शिप्स होते हैं, वो जब हमारे देश में आते हैं, राइट, फ्रॉम दी सी शोर्स, राइट, सी के हेल्प से वो हमारे यहाँ पर आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, उनमें कुछ डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से वो जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो ऑयल लीक करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो उस ऑयल लीकेज, जब वो ऑयल लीकेज हो जाता है तो क्या होता है, आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इन ऑयल स्पिल्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अल्केनिवोरैक्स बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, राइट। किसका यूज़ करते हैं, अल्केनिवोरैक्स बैक्टीरिया का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये था अबाउट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर यूजफुल माइक्रोब्स। तो एक और पार्ट है यूजफुल माइक्रोब्स का, इसको हम लोग कवर करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही 9th स्टैंडर्ड के लिए भी कंटेंट हम लोग लाते रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस।